वन वेलकम टू ऑल इन सॉगी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट इसमें जो आंसर पीछे गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का गिवन है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 को एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेकर सॉल्व कर रही हूँ। पीछे बुक से आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर इंक्रीजिंग सॉल्व करूँगी, इंक्रीजिंग से सॉल्व करूँगी, है ना, तो आंसर इंक्रीजिंग का अलग आएगा। तो पीछे बुक में तो है नहीं इंक्रीजिंग का आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से सॉल्व करूँगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को लेकर। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या, ठीक है, तो मतलब जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करवाऊंगी, है ना। एक बार ये आंसर मैच करेंगे और एक बार ये जो बुक की लैंग्वेज है उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या गिवन है? गिवन फंक्शन है हमको, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल, मतलब सिंपली गिवन था वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, ये गिवन था। बट वाई हमारा एफ एक्स भी तो होता है, वाई बोलें या एफ एक्स बोलें बात तो बराबर ही है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब बात आती है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर। ठीक है, तो सिंपली जो कॉन्सेप्ट है हमारी बुक में यही तो गिवन है, एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जब निकालते हैं अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और एफ डैश एक्स अगर हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, सेम बात डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर भी है, ये होगी अप्लाई। कैसे? अगर फंक्शन एफ डैश एक्स अगर हमारा लेस देन 0 आ जाएगा तो कैसा हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, और एफ डैश एक्स अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट की बात कर ली कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब डिफ्रेंशिएशन 0 से बड़ा आ जाएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और डिफ्रेंशिएशन अगर 0 से बड़ा और इक्वल आ गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सॉल्व करना है तो एफ डैश एक्स की ज़रूरत तो सभी में पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब यहाँ वाई गिवन है तो मैं वाई डैश करूँगी, वही रूल अप्लाई यहाँ वाई डैश पर हो जाए क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर। ठीक है, तो वाई डैश कर दूँगी इसको। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो इसमें चेन रूल अप्लाई होगा, चेन रूल के बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, डिफ्रेंशिएट प्रॉपर्ली कर लेते हैं। तो एक्स एक्स माइनस टू होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब इस पूरे फंक्शन को एज अ एक्स कंसिडर करेंगे। तो जब हम इसको एज अ एक्स कंसिडर करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, डी अपॉन डी एक्स। एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला क्या होता था, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 आता था। तो वही एज अ एक्स कंसिडर करेंगे इस पूरे फंक्शन को, तो हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 एंड एक्स एक्स माइनस 2, और इसकी पावर क्या आ जानी है, 1 आ जानी है, वो लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, बट अभी हमारा यहाँ एक्स के 2 फंक्शंस हैं, इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ तो चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स कर दिया और दोनों फंक्शंस को लिख लिया हमने। ठीक है, लिख लिया। अब हमारे पास, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, यहाँ तक तो चेन रूल था, अब हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्स के 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन और एक ये सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। अब तो ये तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, 2x एक्स माइनस 2, ये लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़, प्लस सेकंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़। ठीक है, तो सबसे पहले जब फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ गया सिंपली। ठीक है, और एक्स माइनस 2 एज इट इज़, एक्स माइनस 2 मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस का साइन आएगा। अब सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी सिंपली 1 ही आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1 आना है, और एक्स एज इट इज़ आ गया, लिख लिया। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 2x एक्स माइनस 2, और यहाँ पर क्या आएगा, सिंपली एक्स माइनस 2
प्लस एक्स, ये आया है ना। फिर 2x x माइनस 2 और ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 आ गया, 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, तो हमें ये y डैश मिल गया। जैसे हमें ये y डैश मिला हुआ है तो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वैल्यूज़। और x की वैल्यूज़ कैसे आती है, जब हम क्या करते हैं पुट y डैश इज इक्वल टू 0 पुट कर दें अगर हम, तो हमारी x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वही करते हैं। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया सिंपली। तो हमें यहाँ से x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, जैसे ही हमारे पास x की वैल्यूज़ आती हैं हम नंबर लाइन पे बना लेते हैं उन पॉइंट्स को, x की वैल्यूज़ बोलें या क्रिटिकल पॉइंट बोलें, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमने क्या करा, नंबर लाइन पे इनको इंडिकेट कर देंगे। तो 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया एंड 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इंटरवल्स मिले हुए हैं। तो इंटरवल्स कितने हैं, टोटल इंटरवल्स हो गए हमारे पास 4 इंटरवल्स हो गए। एक तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, सेकेंड हो गया 0 to 1, थर्ड हो गया 1 से 2 एंड फोर्थ हो गया 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स आ गए, है ना। अब जब हमारे पास इंटरवल्स आ जाते हैं फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो वी हैव फोर डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है, 4 डिसजॉइंट इंटरवल्स हो गए हमारे पास। कौन कौन से हैं वो, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 4 इंटरवल्स आ गए। अब स्टेप बाय स्टेप चारों इंटरवल्स पे हम चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, बाकी आप टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एक क्वेश्चन में लास्ट में कि टेबल भी बन सकती है, उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बट मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। शॉर्ट में आप कर सकते हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए फिर आप शॉर्ट में सॉल्व कीजिए। मतलब शॉर्ट में क्या, मतलब आसानी से, वो भी मेथड ही है एक। ठीक है, वैसे सॉल्व कर लीजिए, बट मैं प्रॉपर वे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको चेक कर रही हूँ, किसके लिए, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0 पर। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ये वाई डैश तो हमारा ये है ना, वाई डैश से ही तो पता चलता है कि फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, वाई डैश से ही पता चलता है। तो बस अब हम ये इंटरवल्स लिखेंगे और चेक करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लिया, तो माइनस की हम कोई भी वैल्यू लेंगे वो हम वाई डैश में पुट करेंगे। तो वाई डैश में पुट करेंगे, 4 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन लिख लिया। मैं सभी कैलकुलेट नहीं करूँगी, सिर्फ साइन को बताऊँगी क्योंकि हमें साइन की ही ज़रूरत है। लास्ट में वही बताएगा कि फंक्शन कैसा है हमारा। ठीक है, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक मैंने सपोज दैट -1 ले लिया। ठीक है, तो 4 तो पॉजिटिव है, -1 लेंगे तो x के प्लेस पे -1 पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 एंड -2 -3 आएगा, मतलब माइनस साइन आएगा। फिर यहाँ पर भी माइनस पुट करोगे तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि -1 एंड -1 -2 हो जाएगा तो माइनस साइन मिला। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस आया, फिर माइनस एंड माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। वाई डैश कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, वाई डैश कैसा है हमारा, लेस देन ज़ीरो है। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से ही सॉल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 में। ओके, ये हो गया, इसको हाईलाइटेड कर लेते हैं। अब किस पर चेक करेंगे, फॉर अब करेंगे 0 से 1 पर।
ठीक है, 0 से 1 पर चेक करेंगे। अब 0 से 1 में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में। 0 से 1 में मैं ले लेती हूँ सपोज दैट 0.9 ले ली, ठीक है। तो वाई डैश में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, 4 तो पॉजिटिव है, प्लस साइन 0. अब यहाँ तो पॉजिटिव ही चल रहा है ना सब, मतलब 0.9 अगर लेंगे तो यहाँ पे 0.9 पुट करेंगे मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ये, ठीक है। फिर 0.9 जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 0.9 हमारा 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। फिर 0.9 हमारा 1 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है तो नेगेटिव साइन आएगा, ले लिया, ठीक है। तो प्लस मतलब प्लस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टोटल प्लस प्लस क्या, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो पूरा वाई डैश का साइन जो आया है फाइनली वो क्या है, पॉजिटिव आया है। तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, 0 से लेकर 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। कर लिया, पॉजिटिव है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं वाई डैश ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब वाई डैश ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब किस इंटरवल की बात आएगी, अब आएगी हमारी ये वाला इंटरवल, कौन सा है, 1 से 2, 1 से 2 वाला, फॉर 1 से लेकर 2 तक करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 तक में मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ 1.9, ठीक है। 1.9 जैसे ही पुट करूँगी मैं इसमें वाई डैश में, 4 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ गया, 1.9 पॉजिटिव है, एक्स के प्लेस पे तो पॉजिटिव आएगा। 1.9 2 से छोटा है, 2 से छोटा है ना, तो जब छोटा है तो क्या है, नेगेटिव साइन आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और 1.9 1 से बड़ा है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आना है, माइनस आना है, क्योंकि ये तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो फाइनली हमें वाई डैश कैसा मिल गया, नेगेटिव, वाई डैश लेस देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस में, 1 से लेकर 2 में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया 1 से लेकर 2 में, ये कर लिया, ठीक है। अब ये वाला इंटरवल रह गया, ठीक है। तो फॉर 2 से लेकर इन्फिनिटी, फिर से वाई डैश की बारी आई, तो वाई डैश लिख लिया, वाई डैश क्या है हमारा, अब 2 से लेकर इन्फिनिटी आप कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है, 3 पुट करूँगी इसमें, तो 4 तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी अगर आप 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ भी 3 पुट करेंगे पॉजिटिव आना है, आ गया। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, वाई डैश का पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, वाई डैश कैसा हो गया, वाई डैश इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस में, ऑन 2 to इन्फिनिटी, ठीक है। हमने देख लिया। अब वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसने हमसे कहा है कि हमें बताना है कि फंक्शन हमारा, बुक में तो इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, बट मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि बुक में लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। तो जहाँ जहाँ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया है बस हम वही बताएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक तो है हमारा 0 से 1 में, ठीक है, एंड किस में है, 2 से लेकर इन्फिनिटी में, ठीक है। ऐसे आंसर आएगा, बट अगर बुक से मैच करूं तो बुक में उन्होंने कैसे दिया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन एक्स की वैल्यू, इसके लिए उन्होंने कहा है एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है, ठीक है। एंड इसके लिए बोला है उसने एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि जो आंसर लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से सॉल्व किया। पैटर्न यही है, आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही सब करवाए हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे बात थी, हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं बुक की बात करूँ कि उसमें इंक्रीजिंग के लिए पूछा गया है, तो इंक्रीजिंग में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर, तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन,
यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। बस अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसी में बता दूंगी आपको, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए तो इंक्रीजिंग के लिए इक्वल टू जीरो भी आएगा। अभी तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो की बात हो रही थी, हमने ग्रेटर देन जीरो तक सॉल्व करा और बस बना लिया। अब इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग की बात करें तो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, कहाँ पर था हमारा, 0 से 1 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 0 से 1 पे, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। क्योंकि इंक्रीजिंग ही पूछा गया है तो मैं इंक्रीजिंग की ही बात करूँगी, डिक्रीजिंग वाला ले ही नहीं रही मैं, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब मैं इंटरवल्स चेंज कर रही हूँ, आप बाद में डिक्रीजिंग के भी कर सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारा ये आया ना 0 से 1 पे हमारा फंक्शन कैसा निकल आया था, इंक्रीजिंग निकल आया। अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूँ तो 0 और 1 हमारे एंड पॉइंट हो गए इस इंटरवल के, 0 और 1 हमारे एंड पॉइंट हो गए। अब इन एंड पॉइंट्स पर ये जो हमारा वाई डैश लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले ही कर लिया होता तब भी पता चल जाता, ठीक है, कि हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग ही शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें एंड पॉइंट में एंड पॉइंट 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 जैसे पुट करेंगे पूरा फंक्शन 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 पुट किया, 1 आप जैसे यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे जैसे 1 पुट करोगे 0 के इक्वल आ जाएगा पूरा, मतलब 0 भी आएगा और ग्रेटर देन 0 भी आएगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन मतलब एंड पॉइंट पर हमारा ये फंक्शन कैसा आ रहा है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है फंक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट्स चेंज हो जाएंगे, क्लोज इंटरवल हो गया ये हमारा, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 दे रहा है। सेम यहाँ पर जब आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो देखो यहाँ पर 2 - 2 0 आ जाएगा, वाई डैश हमारा 0 आ जाएगा, तो हमारा ये एंड पॉइंट पे 0 आ रहा है, तो ये हमारा कैसा हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया। जैसे ही क्लोज हुआ, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए आप खुद करना, ये आपका होमवर्क है, कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। फिर देखिए तो हमने लिख लिया फॉर, अब हम क्लोज के लिए चेक करें, क्यों चेक करें क्लोज के लिए, क्योंकि हमने देख लिया कि इन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन 0 के इक्वल भी आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्लोज में चेंज कर लिया तो हमारे यहाँ से क्या मिल गया, वाई डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल गया। जैसे ही ग्रेटर इक्वल टू 0 की कंडीशन आई तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1, ठीक है। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 हो गया ये हमारा, ठीक है। सिर्फ इंक्रीजिंग की बात थी, हमने कर दी। अब और कहाँ पे आ रहा है इंक्रीजिंग, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ भी क्लोज कर दिया, क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, ठीक है, 2 to इन्फिनिटी। जब ये क्लोज हो गया तो हमारा वाई डैश कैसा आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। जब वाई डैश हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा, इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्लोज्ड में चेंज हो गए। अब गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले किया था ना, बट अब हम क्या करें, इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस पर है, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा इस पर क्या है, इंक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। क्लोज इंटरवल देख के एग्जामिनर समझ जाएगा कि कैसा है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और अगर दूसरे पैटर्न से सॉल्व करना चाहें, जैसे मतलब दूसरे फॉर्म में अगर आंसर देना चाहें, जैसे कि हमने पहले स्ट्रिक्टली के लिए किया था ना, एक तो ये पैटर्न था बुक में ऐसे गिवन था इस फॉर्म में, तो हमने ऐसे कर लिया। और इंक्रीजिंग के लिए अगर बात करेंगे, यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए बात करेंगे, इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है, किस पे है, इंक्रीजिंग ऑन 0 ग्रेटर इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारा इस पैटर्न में आ जाएगा, फिर जब इंक्रीजिंग की बात होगी तो इस पैटर्न में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ सिंपली अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात थी तो बुक में तो हमें ये पैटर्न गिवन ही था। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, ठीक है, तो हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही लाना है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले बताया हुआ था, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके, मतलब जैसे भी है आप स्क्रीनशॉट लेकर वो वहाँ तक कर सकते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट बताया मैंने इंक्रीजिंग के लिए। तो इंक्रीजिंग में हमको क्या, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 लेकर आना होगा। तो हमने एंड पॉइंट पे चेक कर लिया, हमें पता चल गया कि क्लोज इंटरवल आ रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हमने वही फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। फिर हमने इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व किया, तो इंक्रीजिंग में ऐसे आंसर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।